अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये आज आपके लिए जो BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट है, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया है आपका बिजनेस को सेफ सिक्योर रखने के लिए। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस कोर्स में सारा डिटेल्स पता चलेगा। सो आप किस बात की वेट कर रहे, आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ये BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स को, और आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप सेफ सिक्योर रखिए। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या है? Automation plays a very important role in the background verification process. It helps companies complete verification task faster with less manual effort. इसमें 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑटोमेशन जब से आया है तब से बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है BGB प्रोसेस। कैसे हो रहा है कि द मेन रोल ऑफ ऑटोमेशन इज टू हैंडल रिपीटेटिव टास्क सच एज डेटा एंट्री, डॉक्यूमेंट चेक्स, स्टेटस अपडेट्स एंड रिपोर्ट जनरेशन ऑटोमेटिकली। तो ये ऑटोमेशन का काम क्या होता है कि एक ही काम, जो मोनोटोनस जो वर्क होता है, मोनोटोनस जो काम होता है, जैसे डेटा एंट्री वगैरह, जैसे डॉक्यूमेंट चेक्स, जैसे स्टेटस अपडेट, ये ऑटोमेटिकली ये होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये ऑटोमेटिकली होता है। The method is very simple. Once candidate data is uploaded, the system automatically processes each step. तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस को चलाता है क्योंकि ऑटोमेशन का काम ही होता है ऑटोमेटिकली सारा कुछ काम करने के लिए। सिर्फ उसको अपलोड करना है, आप डेटा अपलोड कर देंगे, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, बाकी काम इनका है। बाकी ये प्रोसेस खुद का खुद करते हैं। एंड जनरेटिंग अलर्ट्स एंड रिपोर्ट, डेफिनेटली जो भी अलर्ट्स मतलब जो भी रिपोर्ट्स है, जो भी अलर्ट्स है वो जनरेट हो जाता है। नो मैनुअल फॉलोअप इज नीडेड, कोई मैनुअल फॉलोअप का यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ता ऑटोमेशन में, क्योंकि ऑटोमेशन में सारा काम ऑटोमेटिकली होता है। इसीलिए कोई भी चीज़ आपको मैनुअल फॉलोअप, मैनुअल उसको देखना, ये जरूरत नहीं पड़ता है। ऑटोमेशन हेल्प्स कंपनी सेव टाइम, रिड्यूस कॉस्ट एंड मैनेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरिफिकेशन केस एफिशिएंटली। तो ये ऑटोमेशन होने की वजह से क्या होता है, फिर से लार्ज वॉल्यूम ऑफ केसेस एक साथ हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस को देख सकते हैं, बहुत सारे केसेस को हैंडल कर सकते हैं एट ए टाइम, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जो कॉस्ट मैनुअल वर्क में जितना भी कॉस्ट लगता था, ऑटोमेशन होने के बाद वो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो ये बिजनेस, जो भी बिजनेस ओनर है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ओनर है, उसके लिए भी बहुत ईजी होता है क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है ऑटोमेशन होने के बाद। फिर ये मैनेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरिफिकेशन केसेस आइडेंटिफाई करता है, मतलब इजीली डन करता है, और इट एंश्योर स्मूथ, फास्ट एंड रिलायबल BGB प्रोसेस डेफिनेटली। तो ऑटोमेशन मेक्स BGB फास्टर, एरर फ्री एंड हाईली एफिशिएंट। नेक्स्ट, AI इन BGB। अभी AI बहुत नया आया है इस BGB में, और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ये AI, ये जो पार्ट अभी मैं रीड आउट करने वाला हूँ, ये AI इन BGB रहेगा। बाकी धीरे धीरे बाकी हो सकता है उसका रोल बहुत कम हो जाएगा, और इसका जो रोल है आज, इसका रोल हो सकता है कि एक जगह पे है, वो और भी आगे जाएगा इन फ्यूचर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट AI इन BGB, क्योंकि अभी सारा कुछ AI बेस्ड होने वाला है या हो रहा है। Artificial intelligence is the most advanced part of background verification, BGB. It helps companies make smarter, faster and more accurate verification decisions. तो AI का मेन रोल क्या है? The main role of AI is to analyze large amount of data quickly and identify hidden risk. तो AI क्या करेगा? AI जो हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग जो नहीं कर सकते, जो हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, ये AI के लिए इजी हो जाएगा कि वो डिटेक्ट कर पाएगा कि हिडन रिस्क कहाँ पर है। वहाँ पर वो एक रेड फ्लैग डाल देगा, वहाँ पर एक रेड फ्लैग बोल देगा कि नहीं ये जगह पे रिस्क लग रहा है। तो ये जो ये मेनली क्या करेगा, ये एनालाइज करेगा बहुत सारे बहुत बड़ा एक बल्क अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ डेटा को लेके वो काम करेगा, और काम करने के बाद जहाँ जहाँ पर रिस्क है, वो रिस्क को वो आइडेंटिफाई करके वो दिखाएगा कि ये पर रिस्क है, जो रिस्क एक्चुअली मैनुअली पॉसिबल नहीं है किसी को देखना। AI can detect fake documents, जो मैंने अभी बोला, AI can detect fake documents, identify patterns and highlight mismatches
दैट मे नॉट बी विजिबल इन मैनुअल चेक्स। मैंने अभी ये बात बोला कि जो मैनुअल चेक्स में जो विजिबल नहीं होता है, जो हम लोग देख नहीं पाते, वो जब एआई आ जाएगा, एआई खुद उसको ढूंढ लेगा, उसको ढूंढ के हमारे सामने रख देगा कि देखिए ये डॉक्यूमेंट जो है ये मिसमैच कर रहा है, ये ठीक नहीं है। या तो ये दिखाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट है, वो एआई खुद जनरेट करके वो देगा। तो उसमें हम लोगों का खुद अपना जो एफर्ट है वो एफर्ट हम लोग को डालना नहीं पड़ेगा। This the method is simple. The system uses AI algorithm to scan documents, compare data and generate alerts if any issue is found. Definitely. तो AI कैसे काम करते हैं, यही बोला है। AI के पास एक एल्गोरिदम होता है, डेफिनेटली उस एल्गोरिदम में वो काम करता है। उस एल्गोरिदम का क्या काम है, उस एल्गोरिदम क्या करते हैं, पूरा स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, और डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद अगर उसको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो वो ग्रीन देगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट्स उसको फेक लगता है तो वो एक रिस्क अलर्ट दे देंगे कि ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है। तो यही एल्गोरिदम का काम होता है, एआई एल्गोरिदम का। और क्या करते हैं वो, जनरेट अलर्ट्स इफ एनी इशू इज फाउंड। डेफिनेटली कोई अगर इशू होगा तो वो दिखाएगा। इट कैन ऑल्सो असाइन रिस्क लेवल्स ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन वेरिफिकेशन रिजल्ट। जो भी वेरिफिकेशन रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में भी वो दिखाएगा कि एग्जैक्टली इसमें रिस्क कितना है, रिस्क परसेंटेज क्या है, या रिस्क का कितना रिस्क, ये मॉडरेट रिस्क है, लो रिस्क है, हाई रिस्क है, ये भी वो आइडेंटिफाई करके आपके लिए ऑन बिहाफ ऑफ यू आपके लिए वो करके देंगे एआई। तो AI improves accuracy, reduces human error, and speeds up the entire BGP process. It helps companies make better and safer हायरिंग डिसीजन। तो डेफिनेटली AI जो है, AI आपको क्या करेगा, AI इंप्रूव करेगा, आपका एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव करेगा, फास्ट करेगा, रिलायबल होगा आपके लिए, और सबसे अच्छा है कि आपके कंपनी के लिए जो डिसीजन मेकिंग है, आपके कंपनी के लिए सेफ हायरिंग पॉसिबल हो जाएगा। तो AI मेक्स BGP स्मार्टर बाय डिटेक्टिंग रिस्क एंड इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग। जो मैंने अभी बात किया कि आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए वो हेल्प करेंगे एआई। और क्या करेगा, जो डिटेक्टिंग, जो फेक डॉक्यूमेंट्स है या डॉक्यूमेंट्स में जो मैनिपुलेटिव डॉक्यूमेंट्स होगा उसको डिटेक्ट करने में भी वो काम करेंगे। नंबर 5, रियल केस स्टडी। कुछ केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। ये केस स्टडी है गुड़गांव इंडिया का। अ कंपनी hired a sales executive without using API बेस्ड वेरिफिकेशन। तो एक कैंडिडेट को, गुड़गांव में कोई एक कंपनी हायर किया कैंडिडेट को, सेल्स एग्जीक्यूटिव को, विदाउट API बेस्ड, मतलब जो प्लेटफॉर्म होता है API बेस्ड प्लेटफॉर्म, उसको API बेस्ड प्लेटफॉर्म वेरिफिकेशन नहीं करके उसको हायर कर लिया। ऑल डॉक्यूमेंट्स वर चेक्ड मैनुअली। हर एक डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट वो दिया था वो डॉक्यूमेंट मैनुअली चेक किया था उस कंपनी ने, एंड अपीयर्ड करेक्ट। और वो देख के लगा था कि वो करेक्ट है, मतलब वो डॉक्यूमेंट देख के लगा डॉक्यूमेंट सही है। आफ्टर ज्वाइनिंग, इशू स्टार्टेड इन क्लाइंट हैंडलिंग एंड डेटा रिपोर्टिंग। आफ्टर ज्वाइन करने के बाद देखा कि कुछ इशू स्टार्टेड हुआ। क्या हुआ, इन क्लाइंट हैंडलिंग, क्लाइंट हैंडल कर रहा था वो सेल्स एग्जीक्यूटिव, तब कुछ इशू क्रिएट हुआ है, और डेटा रिपोर्टिंग में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। लेटर व्हेन API वेरिफिकेशन वाज डन, जब उसके बाद कंपनी को लगा कि हमको API वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है ये थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है, थोड़ा सा इनका ठीक नहीं लग रहा है, तो उन्होंने फिर API वेरिफिकेशन किया। तो API वेरिफिकेशन करने के बाद क्या देखा, इट शोड दैट द आधार एंड पैन डिटेल्स आर मिसमैच्ड एंड लिंक टू डिफरेंट आइडेंटिटीज। डेफिनेटली, मतलब उसका जो आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, वो लिंक्ड डिफरेंट पर्सन का था, मतलब एक ही पर्सन का नहीं था। तो वो आधार कार्ड और पैन कार्ड इंटरलिंक नहीं था। तो इसमें से क्या हुआ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, एम्प्लॉय वाज टर्मिनेटेड एंड बिजनेस लॉस ऑकर्ड। डेफिनेटली बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हुआ। लेसन, हम लोग इसमें से क्या लेसन सीखा, API बेस्ड वेरिफिकेशन इंश्योर्स रियल टाइम एक्यूरेसी, जो रियल टाइम एक्यूरेसी देता है, एंड प्रिवेंट्स आइडेंटिटी फ्रॉड एंड मैनुअल चेक्स में मिस। तो मैनुअल चेक में जो जो चीज़ मिस हो सकता है वो कभी भी API बेस्ड जो वेरिफिकेशन होगा, API बेस्ड वेरिफिकेशन में वो चीज़ मिस नहीं होगा। तो मैं सबको, जो भी यहाँ पर जो भी बिजनेस ओनर सुन रहे हैं अभी, जो भी HR प्रोफेशनल सुन रहे हैं, या अदर सेक्टर से जो भी अभी हमारा जो कोर्स है, ये कोर्स में आप लोग सुन रहे हो, तो आप लोगों को बोलूँगा कि सिर्फ मैनुअल चेक के ऊपर आप डिपेंड मत करो, मैनुअल चेक के ऊपर आप बिलीव करके किसी को हायर मत करो। आपको API बेस्ड प्लेटफॉर्म से आपको वेरिफिकेशन करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपको
तो आदर्श चेक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एपीआई बेस्ड जो वेरिफिकेशन होता है उसमें आइडेंटिटी चेक का इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से निकलता है। तो एपीआई बेस्ड जो वेरिफिकेशन होता है उसको एडॉप्ट करना आज से चालू करना है आपको।